डिबेट में हम लोग मुद्दे पर हैं। मेरे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आज तो अपने यहाँ कर्नल साहब लोग ही बैठे हुए, वही गाइड करेंगे क्या करना है। भाई कर्नल शरद जी, आज जिस तरह से हिंसा हुई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर सिकंदराबाद तक, ये बहुत ही आज देखकर मन बड़ा विचलित हुआ इसी तरह की हिंसा को। आप इस स्कीम के बारे में क्या खुली धारणा रखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुरुआत में उन नौजवानों को, युवकों को संबोधित करते हुए उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये महात्मा गांधी का देश है और जितना प्रभाव नॉन वायलेंस का होता है उतना वायलेंस का नहीं होता है। देश के साधन संसाधन का और अपने आगे के कैरियर का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करने के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि उनको इस वायलेंस से दूर रहना चाहिए ताकि हम मुद्दे से ना भटके। दूसरी बात, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ अलग अलग मीडिया के सोर्सेज पे कुछ लोग आकर के लगातार ये बात कह रहे हैं कि या तो सरकार समझा नहीं पाई है, या लड़के समझ नहीं पाए हैं, या हम धीरे धीरे जैसी जैसी डिमांड्स आती रहेंगी वैसी वैसी मांगे पूरी करते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार अपने आप में इतना बड़ा तंत्र है, कोई योजना लाने से पहले महीनों एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, एक एमओडी का एक अपना हायरार्की है, उसमें होमवर्क होता है, लोगों की मिनट शीट्स पे रिकमेंडेशंस होती हैं, फाइनल कैबिनेट में अप्रूवल होता है, उसके बाद जा करके कोई इस तरह से नियम आता है। तो आप उस नियम के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए कि जब 2 दिन लड़के सड़क पे निकलते हैं, आगजनी होती है, तो जो भर्ती की उम्र आपने 21 साल रखी थी उसको अचानक उठा के 23 साल कर देते हैं। इसका मतलब सरकार जब योजनाएं लाती है तो वो इंतजार करती है कि लोग चीखें चिल्लाएं, किसानों की तरह 700 किसान मर जाएं, उसके बाद बिल की वापसी होगी। ये बहुत इमेच्योर कॉल है और मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि सेना के साथ इस तरीके से जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो आगे चल के सेना को एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत हार्म करेगा। और मैं पर्सनली सोचता हूं कि सेना इज द एपिटोम ऑफ एनी सिटाडेल व्हिच इज हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे पार्शियली, क्योंकि कल आप जब डिबेट में थे तो सेना में भर्ती की उम्र 21 साल थी और आज जब आप मेरे साथ ठीक 24 घंटे बाद डिबेट करने आए हैं, अब 2 साल उम्र बढ़ गई है, 23 हो गई है। मैं 2-3 पॉइंट्स और कवर करना चाहूँगा अपने इनिशियल फेज में। जब लोगों ने मांग की है और इस तरह से वायलेंस फैला है तो सरकार ने महसूस किया है कि वो ये मान के चल रही थी कि इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम डिफ़ॉल्ट चीज़ों को मान के ना चलें। जब एजिटेशन ज़्यादा बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, तो उन्होंने इसको एज को बढ़ाया है। पहली बात, ये जो 2 साल का एज बढ़ाया है वो सिर्फ इस साल के लिए बढ़ाया है, यानी कि जो पिछले 3 साल में जिन बच्चों ने 3 अटैम्प्ट मिस किए हैं उनका ये लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट है। सेकेंड पॉइंट, इतना होने के बावजूद जब इन्होंने रात में अचानक ये ऑर्डर पास किया है तो स्वाभाविक है कुछ लोगों ने बैठ के ये फैसला लिया होगा। क्या उनको ये याद नहीं आया कि हजारों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपना फिजिकल दिया हुआ है, मेडिकल दिया हुआ है, रिटन एग्जाम पास किया हुआ है, फाइनल मेरिट का वेट कर रहे थे, उनके लिए क्या प्रावधान है? ये जो बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इनमें से वो बच्चे भी होंगे जिनके घर में लोग फूल माला लेके खुश हो रहे होंगे कि मेरा लाल अब फौज में जा रहा है, इसके लिए बिटिया ढूंढो, शादी करो, व्यवस्था करो, घर पक्का बनाने की तैयारी करो। एक बच्चे की नहीं, एक परिवार की मनोदशा सोचिए। जो लड़का 2-4 महीने में फौज में सैनिक बनने वाला था, आज वो इलिजिबल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज रात में 9-10 बजे की तरफ इसी तरह से मीटिंग करके और कल ये ऑर्डर पास करेगी कि जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है उनको सेना में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? तीसरी बात, इस पैटर्न से मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि कल रात में 9 या 10 बजे की तरफ सरकार एक मीटिंग दोबारा बुलाएगी और उसमें ये बात बताएगी कि जो 4 साल की एंट्री है हम इसको अब 5 साल की कर रहे हैं ताकि इनको पूर्व सैनिक का पद, ग्रेचुटी और बाकी सुविधाएं मिल सकें। और इसी क्रम में शायद नरसों रात में 9 या 10 बजे की तरफ एक और मीटिंग होगी जिसमें ये घोषणा होगी कि 4 साल के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर देकर इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेजेंगे। It is an absolute atrocious call by the government. That is all what I say. ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया।